दोस्तों पिछले एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छी जंप दिखाई है। आप देख सकते हैं 15,600-700 के लेवल से निफ्टी आज 17,300 के आसपास पहुंच चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट इतना क्यों बढ़ रही है, और साथ में हम बात करेंगे कि अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, किन चीजों पे खास ख्याल आपको रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में इतनी अच्छी तेजी क्यों आ रही है, तो अगर आपको पता होगा कल रात को ही यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। 0.25% के आसपास इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। अब वैसे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना मार्केट के लिए एक नेगेटिव बात मानी जा रही थी, लेकिन सिंस मार्केट में ये चीज ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी, तो सिर्फ 0.25% ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। ये चीज एक मार्केट को पॉजिटिव चीज लगी है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसकी जगह अगर 0.25 की जगह 0.5 0.75% के आसपास इंटरेस्ट रेट बढ़ा होता तो शायद आज आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलती। तो ये एक ऐसी चीज थी कि ये ओवरहैंग बहुत टाइम से चल रहा था कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा इन्फ्लेशन को देखते हुए, उस पे बहुत ज्यादा डाउट था। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो वो चीज की वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। दूसरी चीज दोस्तों, जो आज से हमने एक हफ्ते पहले बात किया था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल था उसके प्राइसेस 130 बैरल के आसपास चले गए थे, वो अब गिर के $100 के आसपास आ चुके हैं और $100 से नीचे भी जा रहे हैं। 95 और 100 के बीच में बहुत ज्यादा यहां पर ट्रेड हो रहा है। तो वो भी एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं इंडिया को बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है ऑयल का, जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और इंडिया की इकोनॉमी पे, फिस्कल डेफिसिट पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और इसके साथ साथ रशिया सिंस इंडिया का बहुत पुराना दोस्त है, तो रशिया इंडिया को इस वक्त डिस्काउंटेड रेट्स पे ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे कंपनीज को ऑफर जा रहा है रशियन ऑयल खरीदने का एट अ डीप डिस्काउंट, और कुछ कंपनीज ने तो ऑलरेडी खरीदना भी शुरू कर दिया है डिस्काउंटेड रेट पे रशियन ऑयल। वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि इंडिया को जो 95 और $100 का इस वक्त दिख रहा है उससे भी ज्यादा डिस्काउंट रेट पे अभी ऑयल मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। और तीसरा, ये मुझे उम्मीद थी और सबको ये चीज पे पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही इंडिया में इलेक्शन खत्म होंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस एटलीस्ट 10 से 20 रुपए बढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के लिए, क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है यानी कि जो ऑयल कंपनीज है, जो ऑलमोस्ट सारी सरकारी कंपनीज होती हैं, वहां पर वो अब बियर कर रही है ये जो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स हैं इसकी वजह से। तो एक ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है कि इन्फ्लेशन हालांकि इंडिया में आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, लेकिन पेट्रोल से रिलेटेड जो उम्मीद थी कि 10-20 रुपए पेट्रोल बढ़ाया जाएगा, वो इंडिया में नहीं हुआ है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हम लगातार 6 महीने से देख रहे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लगातार सेलिंग चल रही थी, वो पिछले 2-3 दिनों में रुक सी गई है, पॉजिटिव हो गई है। जहां की हमने देखा था एक हफ्ते पहले तक लगातार 7-8 हजार करोड़ तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे थे। अगर आप 2-3 दिन में देखेंगे, पिछले 1-2 दिन में तो 200-300 करोड़ ही सेलिंग की थी। और कल अगर आप बात करेंगे, पॉजिटिव दिखा यहां पर कि वहां पर बाइंग आई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से इंडिया में, यानी कि इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अब लगने लगा है कि इंडिया की जो मार्केट है वो उसमें जितना भी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में बनी रहने वाली है। हो सकता है मार्केट में ऐसे ही 17 और 18 की रेंज में मार्केट अभी चलेगी, तो उस चीज का आपको यहां पर ख्याल रखना है। अब दोस्तों, इससे आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है, जब मार्केट 15,600 के आसपास गई थी तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते थे कि क्या हम मार्केट में बेचकर निकल जाएं, 15,000 जाएगी मार्केट, 14,000 जाएगी, ये सारी बातें लोग सोचते थे। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, स्टॉक मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई नहीं बता सकता है स्टॉक मार्केट कितनी नीचे जाएगी और कितना ऊपर जाएगी। तो वही चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी मार्केट नीचे जाएगी
तो आपको ये सोचना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उस टाइम पे कैसे अच्छे स्टॉक्स को, अच्छे म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जैसे 15,600-700 पे गए था, काफी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि हम सेल कर देते हैं, अभी 15,000 जाएगी, 14,000 जाएगी, तब भी मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उसमें से 20-25% पैसा आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है। तो दोस्तों आपको आने वाले टाइम में भी ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिले तो आपको डरना घबराना नहीं है। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही चलता है, कभी गिरावट देखने को मिलती है तो कभी बहुत अच्छे गेन्स देखने को मिलते हैं। तो गिरावट में आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आपको गुड क्वालिटी की कंपनीज में, गुड क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स में लगाना है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। और आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आप अगर ऐसा करते रहेंगे अगले 2-3 सालों में तो आपकी एक अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में कि आप नीचे के लेवल पे स्टॉक्स को लगातार खरीदते रहेंगे। तो ये चीज एक बहुत अच्छा सबक है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि आपको जब भी मार्केट नीचे जाए थोड़ा थोड़ा परचेज करना है और आपको डरना नहीं है कि मार्केट 14,000 चली जाएगी, 10,000 चली जाएगी और हम बेच देते हैं। बेचना नहीं है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो ये आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में याद रखना है। लेकिन अगर आप वो इन्वेस्टर से जो अभी फंसा हुआ फील कर रहे थे, जिसको शॉर्ट टर्म में जिसने इन्वेस्ट किया था और अभी अगर आप प्रॉफिट में हैं, तो मैं बोलूंगा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का आपके लिए अच्छा टाइम है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट इस मौके पे आप जरूर बुक करें। और जैसे कि मैं आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में बोलते हुए आ रहा हूं, आपको हमेशा अपनी एसेट एलोकेशन का ख्याल रखना है। इस वक्त भी जो स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिल रहे हो, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं अच्छे स्टॉक्स, उन स्टॉक्स को आपने अपने पोर्टफोलियो में अभी भी थोड़े थोड़े करके ऐड करना है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी भी आपको स्टॉक मार्केट में नहीं करनी है, क्योंकि इस स्टेज पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि हमने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जब मार्केट 15,600-700 पे गई थी। तो आपको वो चीज नहीं सोचनी है। लॉन्ग टर्म में इस लेवल से भी आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। तो अगर आपके पास पैसा है जो आप लगाना चाहते हैं, आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा थोड़ा करके ही पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगाने के बारे में सोचें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको दूर हो गई होगी जो कंफ्यूजन थी। काफी सारे लोग पूछ रहे थे स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपको यहां पर हेल्प मिली हो, वीडियो से हेल्प मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।